हे गाइज, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के जितने भी प्रोज सेक्शन में चैप्टर हैं उन सभी के ऑथर के नामों को बेहद ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। और ये सभी ट्रिक इतने ही शानदार हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी ऑथर के नामों को आप भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में आप निश्चित रूप से 5 में 5 अंक प्राप्त करेंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे और ट्रिक के माध्यम से देखने के बाद हम इस एक प्यारा सा अंत में टेस्ट भी लगाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रिक है आपके दिमाग में बैठा या चला गया, ठीक ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर महात्मा गांधी है। तो ये तो सभी को याद होगा कि इस चैप्टर के जो ऑथर है वो आपको महात्मा गांधी हैं। दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये भी आपको याद होगा। इस दोनों पे हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ट्रिक नहीं बता रहे हैं। तीसरा जो है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसमें हम स्नफ को पकड़ेंगे और राइटर के नाम में मनोहर को पकड़ेंगे। स्नफ और मनोहर, इन दोनों ही वर्ड को क्या करना है, कनेक्ट करना है। और इन दोनों वर्ड को कनेक्ट करके हम ऑथर के नाम तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे। स्नफ मीन्स होता है सूंघनी, या एक तरह से हम कह सकते हैं खैनी या नस्वार। यह नस्वार एक मादक पदार्थ होता है जो सूंघने पर थोड़ा सा नशा देता है। तो यदि जो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति होगा उसके सामने अगर ये स्नफ ला दिया जाए तो उसका मन जो है ना हार जाएगा, उसका मन हार जाएगा। और मन के हारने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, मनोहर। यानी इस स्नफ के आगे उसका मन एकदम क्या होता है, हारा हुआ रहता है। इसका मन को अपने आप काबू वो नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो स्नफ से आएगा आपके दिमाग में खैनी या नस्वार, और नस्वार यानी जिसको नशा का लत है वो क्या हो जाएगा, मन उसका मोह जाएगा, तो हो जाएगा मनोहर। ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे चौथे पे। चौथा है आई हैव अ ड्रीम। अब इसमें भी हम एक वर्ड को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे ड्रीम को, और ऑथर के नाम में हम पकड़ेंगे किंग को। अब ड्रीम का मतलब होता है बाबू सपना ना। जब रात को हम सपना देखते हैं तो अधिकतर हम देखते हैं कि जब हम धनवान बन जाएं, राजा बन जाएं, ठीक ना। तो देखते हैं ना सपना। तो ड्रीम यानी सपना में हम राजा होने का ख्वाब देखते हैं। तो ऑथर के नाम में देखिए किंग है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस ड्रीम से हम किंग तक पहुंचेंगे और इस प्रकार हमने ऑथर का नाम खोज लेंगे, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पांचवा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। एंड इसके जो ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसेल हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक वर्ड हम पकड़ेंगे मैनकाइंड और यहां पकड़ेंगे रसेल, ठीक ना। अब मैनकाइंड को क्या करना है, थोड़ा सा अलग करिए इसको। जैसे मैन मतलब होता है आदमी, काइंड मतलब दयालु। मैन मतलब आदमी और काइंड मतलब दयालु। और यहां एक वर्ड पकड़िए कि रसेल, जो ऑथर के नाम में है, रसेल वाइपर। रसेल वाइपर एक प्रकार का सांप होता है, यदि किसी को काट ले तो वो मर जाता है, ठीक ना। वो निश्चित है कि जो वो मर जाएगा, ठीक ना। तो रसेल वाइपर आदमी पे दया नहीं करता है। रसेल वाइपर आदमी पे दया नहीं करता है। जैसे ही आप रसेल देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा क्या, रसेल वाइपर यानी सांप। और सांप जो है वो रसेल वाइपर आदमी पे थोड़ा सा भी दया नहीं करता है। एक बार अगर डंक मार दे तो वो आदमी का बचना मुश्किल है। इस प्रकार आपने देख लिया। अब आपके दिमाग में आएगा जैसे हेल्प मैनकाइंड, तो बर्ट्रैंड रसेल, ये पकड़ में आ जाएगा। चलिए घबराइए नहीं, अंत तक वीडियो को देखिए। अब जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, कि ये बातें आपके दिमाग में रह रही है या नहीं रह रही है।
तो वीडियो में को अंत तक देखिए, एक एक ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए अब छठे नंबर पे चलते हैं, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। इस आर्टिस्ट को पकड़ेंगे और इसके जो राइटर हैं वो हैं शिगा नाओया। शिगा नाओया हैं। तो देखिए इस शिगा को यदि हम सिंगम कर दें, शिगा सिंगम, शिगा सिंगम, शिगा सिंगम, शिगा को अगर सिंगम कर दे तो सिंगम क्या है, एक आर्टिस्ट है ना बाबू, ठीक है। तो शिगा सिंगम, सिंगम क्या है, आर्टिस्ट। तो देखिए आर्टिस्ट दिमाग में आते हो, शिगा शिगम सिंगम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब अगला चैप्टर, सातवां चैप्टर है अ चाइल्ड इज बर्न। अ चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चे का जन्म। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक बच्चे के जन्म होने के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। यानी एक लड़की जब तक बच्चा नहीं जन्मती है तब तक वो माँ नहीं होती है, लेकिन बच्चे जन्मने के जस्ट बाद वो माँ कहलाती है। यानी बच्चा भी जन्म होता है, बच्चा के जन्म होने के साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज बर्न, ठीक ना। अब बच्चा जन्मता है तो बच्चे अपने माँ को माँ ही ना कहता है जी, जो जनता है जिसको। तो यहाँ देखिए इसके जो राइटर हैं अ चाइल्ड इज बर्न के, गार्मिन गियर, गार्मिन गियर इसके हैं। अब इस गार्मिन में एक वर्ड है, यहाँ देखिए MAI है, क्या है, MAI, MAI। अब MAI को अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे माई, क्या पढ़ेंगे, माई। और हम लोग भोजपुरी में अपनी माँ को माई कहते हैं ना, तो इस माई से हम लोग क्या करेंगे, अ चाइल्ड इज बर्न यानी माई, ठीक ना। ऐसे इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आठवां जो है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब इसमें वर्ड पकड़ना है आपको प्रेस, और इसमें पकड़ना है शेयर। अब देखिए इस प्रेस से शेयर को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। अब प्रेस, प्रेस मतलब होता है मीडिया, ठीक ना। प्रेस मतलब होता है मीडिया, और मीडिया का काम होता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो लोगों से कहना, यानी लोगों तक पहुंचाना। जैसे पहले को कहा जाता था कि जब भगवान जो नारद मुनि थे, मुनि हैं, वो आपको भगवान लोगों का मीडिया थे, प्रेस थे ना, यानी कहने वाला, यानी एक बात को सुनना यहाँ और दूसरे तक पहुंचा देना कहकर। तो कहना का जो इंग्लिश होता है ना बुआ, वो होता है से, ठीक ना। अगर इसमें ER लगा दे तो ये हो जाता है शेयर, यानी कहने वाला। तो प्रेस को हम लोग कहने वाला तो कह ही सकते हैं ना, तो प्रेस से कहने वाला शेयर। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेस को पकड़ा हमारे दिमाग में, या क्या, कहने वाला, कहने वाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर। तो देखिए ऑथर के नाम में यहाँ क्या है, शेयर है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अर्थ क्या है, अर्थ। और इसके जो राइटर हैं वो हैं H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। अब बेट्स, इसमें अर्थ को पकड़ेंगे और इसमें बेट में है 8, बेट में है 8, बेट में है 8, और 8 मतलब ईट का ही दूसरा रूप है 8, और ईट मतलब होता है क्या, खाना। तो खाना सबसे अच्छा माना जाता है, धरती पर बैठकर जो लोग भोजन करते हैं अच्छा माना जाता है, ठीक ना। तो 8 खाना, खाना कहाँ, धरती पर बैठ के खाना है, वो सबसे अच्छा होता है, पलथुलिया मार के खाना है, ठीक ना। तो अर्थ, 8 से भोजन, कहाँ, जमीन पे, जमीन को हम कहते हैं अर्थ। तो ये हो जाएगा आपका 9वां चैप्टर का, जो ऑथर होंगे H.E. बेट्स, ठीक है। ये आपको याद थोड़ी करना है, आपको तो एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से पकड़ना है आपको, ठीक ना। तो एग्जाम के ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी हम नीचे टेस्ट करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कहता है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। इसके राइटर हैं पर्ल एस बक। अब इसमें हम आइज को पकड़ेंगे और इसमें पर्ल को पकड़ेंगे। आई मतलब होता है आंख, आंख में एक रोग होता है मोतियाबिंद। क्या होता है बुआ, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक ना। अब मोतियाबिंद में से मोती को देखिए, तो मोती मतलब क्या होता है, पर्ल, पर्ल मतलब मोती होता है ना।
पर्ल मतलब मोती होता है, PEARL, पर्ल मतलब मोती होता है। तो आंख, आंख में मोतियाबिंद और मोतियाबिंद यानी पर्ल, तो हमने पकड़ लिया पर्ल। ठीक है, अब अगला समझते हैं। अगला और लास्ट, ये 11 अगर आपको याद हो जाते हैं तो 5 नंबर निश्चित रूप से आपका पक्का हो जाएगा। तो एक वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से एकदम कंफर्म हो जाएगी कि ये 5 नंबर आपका हो गया। ठीक ना, फिर याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैरिज प्रपोजल, इसके जो राइटर हैं कौन? एंटन चेकेव, एंटन चेकेव। अब देखिए, यहां मैरिज प्रपोजल जब आता है किसी के पास, किसी के यहां जब किसी का मैरिज प्रपोजल आता है तो सबसे पहले लोग क्या करता है? चेक करता है। चेक करता है क्या? कि जो उसका परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, लड़का या लड़की क्या करता है, क्या करती है, तो चेक करता है ना जी। तो मैरिज प्रपोजल जैसे ही आया वो चेक करता है कि जो उसका परिवार समाज कैसा है। तो देखिए, तो राइटर के नाम में यहाँ पे CHEK, चेक, वैसे तो CHECK चेक होता है, लेकिन याद करने के लिए है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ठीक ना, तो चेक। ठीक ना, तो जैसे ही मैरिज प्रपोजल हो चेक करना है तो हम क्या करेंगे? ऑथर के नाम में चेक खोजेंगे। देखिए, चेक यहां मिल गया तो ये हो जाएगा एंटन चेकेव इसके ऑथर हैं। ठीक है, ये रहा 11 चैप्टर। 11 चैप्टर के जो ऑथर हैं उनके नाम हमने आपको बेहद ही शानदार ट्रिक से बता दिया। अब चलिए टेस्ट की बारी। अब टेस्ट करेंगे और पता करेंगे जो हमने जो यहाँ सीखा वो हमारे दिमाग में है या चला गया। ठीक है, चलिए टेस्ट पे चलते हैं। देखिए, ये टेस्ट हम लोग करेंगे। अब एंटन चेकेव, एंटन चेकेव, चेकेव याद करिए। चेक, चेक हमने क्या किया था? शादी का प्रपोजल आया था तो उसके घर समाज को हमने चेक किया था। ठीक ना, तो देखिए क्या होगा? अ मैरिज प्रपोजल। ठीक ना, अब यहीं से इसको उल्टा देख लीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, हाउ इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब इसमें हमने क्या पकड़ा था? प्रेस पकड़ा था। प्रेस यानी मीडिया, मीडिया मतलब क्या? कहने वाला। कहने वाला को क्या कहते हैं? शेयर। कहने वालों को क्या कहते हैं? शेयर। देखिए, इसमें राइटर के नाम में DL शेयर, देखिए यहाँ पे DL शेयर मिल गया तो इसके राइटर हो जाएंगे DL शेयर। ठीक ना, अब देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मैनकाइंड, मैन मतलब आदमी, काइंड माने दया। ठीक ना, मैन मतलब आदमी, काइंड माने दया। ठीक ना, तो अब देखिए, मैनकाइंड मतलब कौन दया नहीं करता है? देखिए, तो यहाँ पे रसेल, क्या है? रसेल, रसेल बाइपर। रसेल बाइपर जो है ना, आदमी पे दया नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक ना, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको याद होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको क्या होगा? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सभी जानते हैं, लेकिन बार बार राजनीतिक दलों द्वारा हिंदू मुस्लिम राइट कराकर या आपसी मतभेद कराने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कारण मुसलमानों को यहाँ कहा जाता है कि आप चले जाइए। एक मैं याद कराने के लिए दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मैं कहीं भावना नहीं है आपके, लेकिन धर्म को या किसी के संप्रदाय को ठेस पहुँचाना। ठीक ना, तो ऐसा होता है ना कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ठीक ना, तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि जितने भी 11 राइटर हैं, 11 राइटर में यही एक डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो मुस्लिम है, और इन्होंने ही लिखा है भारत इज माई होम, कि भारत मेरा घर है। तो ऐसे भी आप याद रख पाएंगे। ठीक ना, अब H.E. बेट्स, बेट्स में हमने क्या लिखा था? छांटा था 8। 8 मतलब होता है खाना। कहाँ खाइएगा बैठ के तो अच्छा होगा? धरती पे। तो देखिए था अर्थ। याद रहा? चलिए एक और टेस्ट करते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो एक और टेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहां आइए। अब इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, इसका भाई कौन है? तो देखिए, हमने आई को पकड़ा था, और आइज में आंख में कौन सा रोग होता है? मोतियाबिंद। और मोती, मोती को इंग्लिश में कहते हैं पर्ल। अब देखिए, राइटर के नाम में पर्ल खोजिए तो देखिए, पर्ल पर्ल पर्ल, देखिए यहाँ पे पर्ल एस बक, यहाँ ये इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। अ पिंच ऑफ स्नफ,
स्नफ को हमने पकड़ा था। स्नफ मतलब होता है सूंघनी, नस्वार ना। अगर जिसको नशे का लत है, अगर नशा उसके सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मन हार जाएगा, यानी मनोहर। ठीक ना। तो देखिए मनोहर कौन है, कहाँ है, देखिए मनोहर मालगोनकर। ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम सपना देखते हैं तो क्या बनने का सपना हम देखते हैं, राजा बनने का, धनी बनने का। तो देखिए किंग कहाँ है, मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ ये आंसर आपका हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमने पढ़ा था, ये महात्मा गांधी का है। ठीक ना। अ चाइल्ड बर्न, चाइल्ड बर्न बच्चा, बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी जन्म होता है, और माँ को हम क्या कहते हैं, भोजपुरी में माई कहते हैं, MAI माई ना। MY माई मतलब मेरा ना, ठीक ना, MAI माई। तो देखिए तो किस राइटर के नाम में MAI माई होता है, देखिए यहाँ पे ग्रीमाइन ग्रीयर, गियर, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको 5 नंबर पक्का करने वाला है। अब आप निश्चित रूप से इसको भूल कर दिखा दीजिए ना, नहीं भूल सकते हैं आप। ठीक ना। अगले वीडियो में पोइट्री के ट्रिक के साथ हम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।